ख़वातीनो हज़रात, अब आप सबसे गुजारिश है कि कौमी तराने के एहतराम में अपने नशिस्तों पे खड़े हो जाइए। Assalamu alaikum, Khawateen wa Hazrat, and a very warm welcome to all the foreign dignitaries over here. मैं हूँ वासे चौधरी और मैं हूँ सबीन फारूक और जश्न आज़ादी की इस मरकज़ी और पुरवकार तकरीब में आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरी कौम को 78वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आज के इस मुबारक और अहम दिन का आगाज़ कलाम पाक की तलावत से करते हैं, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ अबू बकर को दावत देंगे, जिन्होंने किरत के 5 आलमी मुकाबलों में अव्वल पोजीशन हासिल की। इसके अलावा हाफिज़ अबू बकर ने हाल ही में ईरान में होने वाले आलमी मुकाबले हुस्न किरात में हिस्सा लिया और पहली पोजीशन हासिल की, जिसमें दुनिया भर से 21 ममालिक ने हिस्सा लिया, जहां हाफिज़ अबू बकर ने वतन का नाम रोशन किया। तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ अबू बकर और इनकी तलावत के तर्जुमे के लिए आएंगे मोहम्मद शुएब साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और आपस में तफरुका मत डालो और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में मिलाप पैदा कर दिया। बस उसके फजल से तुम आपस में भाई भाई बन गए और तुम तो आग के गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। अल्लाह तुमसे यूं ही अपनी आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। और तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाएं, अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी बात से मना करें, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, आज के दिन की खुशियों में अपना हिस्सा डालने के लिए पाकिस्तान के हर खित्ते की नुमाइंदगी करते हुए कारी, नात खां और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए दीगर फ़नकार हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे रंग जुदा जुदा सही, लेकिन हम एक गुलदस्ते का हिस्सा हैं। हमारी बोलियां अलग अलग, मगर हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तानी नौजवान हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और इस एतबार से पाकिस्तान के दामन में बेशुमार रोशन सितारे हैं। ऐसा एक रोशन सितारा जिसका ताल्लुक सकरदू से है, गिलगित बल्तिस्तान से आए मौज़म अली मिर्ज़ा अपनी खूबसूरत आवाज़ में इल्लामा इकबाल का नातिया कलाम पेश करेंगे। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद हल्के ताब। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद हल्के ताब। गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग। आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग। ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। लौह भी तू, कलम भी तू,
तेरा वजूद हल्के ताब, शौक तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद हल्के ताब, गुंबद आबगीना रंग, तेरे मुहित में हवा। ख़वातीन व हज़रात, हमारे नौजवान खेल के मैदानों से इल्म व तहकीक के मैदान तक हर जगह वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करने में मसरूफ़ अमल हैं। और इसी तरह का एक नौजवान जिसने पाकिस्तान का नाम आज से कुछ दिन पहले बहुत कमाल रोशन किया, जब पेरिस की उस फ़िज़ा के अंदर वो जेवलिन उड़ा, तो उससे 3-4 दिन पहले तक हम सबको ये मानना पड़ेगा कि हम लोग इस स्पोर्ट से इस तरह वाकिफ़ नहीं थे और ना हमें जेवलिन के स्पेलिंग तक आते थे। लेकिन फिर इस एक लड़के ने एक थ्रो के अंदर 25 करोड़ को ऐसा जेवलिन याद कराया है कि आज हम सब जेवलिन कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन की तारीख साज थ्रो फेंक कर इन्होंने 2 काम किए मेरे हिसाब से। पहला काम बहुत इमीडिएट था, वो ये कि आज ये 14 अगस्त जो है, इसमें पिछले 3-4 दिन से पूरी पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक खुशी और फ़ख्र की लहर है, और ये एक इंसान का एक ही दम कर देना बड़ी कमाल की बात है। ये इसका पहला इफेक्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से जो दूसरा इम्पैक्ट आने वाला है वो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और वो लॉन्ग रन में होगा, और वो ये असर है कि ये जो भाई हैं, इन्होंने आने वाले बहुत सालों तक बहुत ज़्यादा लोगों को और बहुत सी नस्लों को ये बता दिया कि मेरे साथ और कोई हो ना हो, अगर आपके साथ अल्लाह है तो आप तो ले गए हैं मैदान, और उसके लिए आपको इंसानों की मदद बाद में मिलेगी, पहले उसके अंदर फेथ चाहिए है। और ये एक कमाल स्टोरी है। ओलंपिक्स में जेवलिन की तारीख साज थ्रो फेंक कर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले अरशद नदीम साहब दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बल्कि फ़ख्र पाकिस्तान बन गए हुए हैं। बिल्कुल, और इस तरह ही इस साल जब कौम जश्न आज़ादी मना रही है तो ये खुशियाँ अरशद नदीम ने दोबाला कर दी हैं। अरशद इस वक्त हमारे दरमियान इस तकरीब में मौजूद हैं, और इसके साथ साथ अरशद की फैमिली भी हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे आज के नौजवानों को इससे सबक हासिल करना चाहिए कि जब आप कुछ भी करने की ठान लेते हैं तो उसके बाद कोई भी रुकावट आपके आड़े नहीं आती, और आपने अपना रास्ता जो है अपना गोल अचीव करने के लिए आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और अरशद की फैमिली ने अरशद का मुश्किल हालात में साथ दिया। अरशद और उसकी फैमिली को इस तकरीब में हम खिराजे तहसीन पेश करते हैं। हमने ख़ास तौर पर देखा कि कल जब अरशद नदीम और उनकी फैमिली इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ख़ास ऑर्डर्स थे, उनके लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया, और हमने लाइव टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर भी देखा, और उसके बाद एक इशाइया भी उनके एजाज़ में दिया गया था। उसी
बात को आगे बढ़ाते हुए आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आज का जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो अर्श नदीम के लिए होगा और इसके लिए इस्लामाबाद पुलिस के एक स्पेशल दस्ते को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए हम दावत देना चाहेंगे। भरपूर तालियां होनी चाहिए आप लोगों की। Sözgür! Boy birikip! Boy! Hıt! Sözgür! Çırıl çırami dekip! Sözgür! Niçe pank dekip! Niçe pank! Zazgor! General Tsunami Degip! General Salam! Salam! Pong! Zazgor! Niçe Pong Degip! Niçe Pong! Zazgor! Berkas Degip! Zazgor! Baz Pong Degip! Bazo Pong! Zazgor! Berkas Degip! Berkas! ख़वातीनो हज़रात, आज सब हम वतन यौम आज़ादी इस जज्बे के साथ मना रहे हैं कि हम सब की खुशियाँ कभी मान ना हो, ये परचम ता क़यामत सर बुलंद रहे। आज़ादी की इस मुबारक सुबह पर लाजिम है कि हम अपने आबा अजदाद की कुर्बानियों का कर्ज इस अहद के साथ निभाएं कि हर हाल में इस मुल्क के हामी और वफादार रहेंगे। यौम आज़ादी के इस अहम मौके पर हम हक़ खुदारियत के लिए मुसलसल जद्दोजहद करने वाले बहादुर कश्मीरियों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। आजमाइश की इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। आज के दिन हमें याद करना है आज़ादी के उन हीरोज़ को जिन्होंने इस अर्ज़े पाक के हिफाजत के लिए अपनी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू सब कुछ इस वतन पर कुर्बान कर दिया। और हमें याद करना है उन साइंसदानों को, हुनरमंदों को, मज़दूरों को जिन्होंने अपनी सलाहियतों के से हमारे ख्वाबों की ताबीर पूरी की है। हमें याद करना है उन गाजियों को जो अर्ज़े पाक के हर गोशे, समंदरों, हवाओं और पहाड़ों की यक बस्ता चोटियों पर उस अमानत की हिफाजत पर मामूर हैं जो हमारे असलाफ ने हमारे सुपुर्द की थी। अब हम दावत देते हैं उभरते हुए फनकार जाबिर अब्बास साहब को जो कलाम इकबाल पेश करेंगे और उनका साथ देंगे नौजवान फनकार। और इस परफॉर्मेंस की ख़ास बात आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक एबटाबाद का ब्रास बैंड है जो अपने मखसूस लिबास और मौसीकी के ज़रिए अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेंगे।
ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। हो ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, दोनी मिन की ठोकर से सहराओ दरिया, दोनी मिन की ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से लाई। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई। शहादत है मतलूब व मक़सूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्फ़े कुशाई। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। हो ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अज़ाने सहर में, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोच उसने पाया इन्हीं के जिगर में। दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के तीना रहे लातज़र में। दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के तीना रहे लातज़र में। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे। Ladies and gentlemen, moving on, अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की कहानी की तरफ। इस कहानी का हर लफ्ज एक सबक, हर मोड़ दिलचस्प और हर पहलू एक मिसाल है। ये कहानी इस अज़्म की तजदीद है कि हमने फिर से 1947 की तरह एक होना है और हर शोबे में हर फर्द ने इस मुल्क की तरक्की और कामरानी के लिए अपना किरदार अदा करना है। ये कहानी हमारे पास ज़मानत है आने वाले नस्लों की। इस दास्तान को यूं ही अगली नस्लों को सुनाएं ताकि इसकी ताबनाकी बरकरार रहे। जिंदा कौमों की पहचान होती है कि एक हाथ में माजी के सबक और दूसरे हाथ में मुस्तकबिल के ख्वाब रखती हैं। अपनी जड़ों से पेवस्ता रहें, नजर आसमान पर रखें और परचम थाम कर चलते रहें। माजी के साथ ताल्लुक निभाते रहें क्योंकि इसमें हमारे बुजुर्गों की मीरास है और उनकी जुर्रत की दास्तानें हैं।
पाकिस्तान की कहानी सुनेंगे तो इस मिट्टी की और भी कदर करेंगे और इस धरती की कदर करेंगे तो ये दुनिया आपकी कदर करेगी। इस पैगाम के साथ बढ़ते हैं स्टोरी ऑफ पाकिस्तान की जानिब, जो कि ISPR की शानदार पेशकश है। जब नींद से जागे सारे, कोई और था मालिक घर का, पैरों में और किसी के था ऊंचा शिमला सर का। थी अपनी मिट्टी लेकिन वो खेत था और किसी का, वो जीना था क्या जीना था वक्त बतौर किसी का। कुछ जुल्म थे देखे ऐसे, एक आग लगी सीने में, मिलकर जब बने थे ताकत, जब मकसद था जीने में, जब पास नजरिया था अपने फिर रोक सका ना कोई। मिलकर एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मिलकर एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। इतना भी हक ना रखते थे, चुप कर करते जब सजदे थे, खुल कर रब का अपने हम तो, जब नाम भी ना ले सकते थे। रहते थे जैसे एक डर में, जब कैद हुए अपने घर में, तब जाकर आखिर पहचाना शाहीन की ताकत है पर में। राजा में खुदा दी हमको जब जहर लगा पीने में, मिलकर जब बने थे ताकत, जब मकसद था जीने में, जब पास नजरिया था अपने फिर रोक सका ना कोई। मिलकर एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मिलकर एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। ख़वातीनो हज़रात, आज तजदीद अहद का दिन है। ये दिन बानी पाकिस्तान को याद करने का दिन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन उसूलों पर इस मुल्क की असास रखी, उनको दोहराने का दिन है। बाबा कौम ने कहा था कि हम हर शख्स को बिला तफरीक रंग व नस्ल, ज़ात व मज़हब कौमी तरक्की के सफ़र में ज़रूर शामिल करें। आज हमारे नौजवान कायद-ए-आज़म से ये भी अहद करते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए हर मैदान में साबित कदम रहेंगे। हमारी ख़वातीन भी ये अहद करती हैं कि कायद-ए-आज़म और मादरे मिल्लत के तर्ज़ अमल पर चलते हुए खुशहाली के सफ़र में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। ये भी वादा है हमारा अपने आबा व अजदाद से कि अपने आप से और अपनी आने वाली नस्लों से
कि सिर्फ मोहब्बत का इजहार हम अल्फाज से ही नहीं बल्कि अमल से भी करके दिखाएंगे। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रंगारंग और रवायती मलबूसात में बच्चे बच्चियाँ फिर से इस वादे की तजदीद करेंगे कि मिट्टी से है सच्चा प्यार हमें, हम प्यार के रंग उभारेंगे, फिर खूने रगे जाँ भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे। 14 अगस्त का ये दिन है। इस बिल्कुल। दिन के ये लम्हे, इन लम्हों की सारी खुशियाँ और इन खुशियों के सारे रंग और इन रंगों से बनने वाली पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर और इस तस्वीर में नजर आने वाले धरती की तमाम कामयाबियों को आज इस लम्हे के नाम करते हैं। बिल्कुल जी। इससे पहले आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रंगारंग और रवायती मलबूसात में बच्चे बच्चियां फिर से इस वादे की तजदीद करेंगे, आपके सामने भरपूर परफॉर्मेंस पेश करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान के प्यारे प्यारे बच्चे तालियां बजा के उनको सराहिएगा जरूर। आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। दरियाओं की तह में उतरेंगे, रक्षिंदा गौहर लाएंगे। दरियाओं की तह में उतरेंगे, रक्षिंदा गौहर लाएंगे। अफलाक की हद को छू लेंगे, तारे भी ज़मीं पर लाएंगे। अफलाक की हद को छू लेंगे, तारे भी ज़मीं पर लाएंगे। कर देंगे अमल से भी साबित, कर देंगे अमल से भी साबित। वादे तो हमेशा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। मौसम भी नजर डालेगा तो चौंकेगा हमारी मेहनत पर। मौसम भी नजर डालेगा तो चौंकेगा हमारी मेहनत पर। सूरज भी हमें अब देखेगा तो रश्क करेगा हिम्मत पर। सूरज भी हमें अब देखेगा तो रश्क करेगा हिम्मत पर। अब ये न कहेंगे अर्ज़ समा, अब ये न कहेंगे अर्ज़ समा। हम दिल ही बनाया करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। मिट्टी से है सच्चा प्यार हमें, हम प्यार के रंग उभारेंगे। फिर खून रगे जा भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे। ढालेंगे फजा में वो नगमे, डालेंगे फजा में वो नगमे। कागज पे जो लिखा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं।
आज का हम ये दिन उस लम्हे के नाम करते हैं जब पहली मर्तबा पाकिस्तान का नाम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से इन फिजाओं में गूंजा था। आज खैबर से मेहरान, पंजाब से बलोचिस्तान और कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक सिर्फ एक ही सोच, एक ही जज्बा और एक ही दुआ है कि इश्क और जुनून से मिलने वाली इस आज़ादी का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम व दायम रहे। नौजवान हमारी उम्मीदों का मरकज़ हैं। इन्हीं नौजवानों ने हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना है। जवानों के जोश को बढ़ाने के लिए हम दावत देंगे फ़ाखिर महमूद साहब को, जिन्होंने वतन की मोहब्बत में जो गाया, कमाल गाया, जो धुन बनाई, बेमिसाल बनाई। वो अपना गाना ए जवान आप सबके सामने पेश करेंगे। राना मशहूद साहब, आप मुझे उम्मीद है सबसे ज़्यादा महजूज़ होंगे इस गाने से, बाकी नौजवानों के साथ साथ। फ़ाखिर महमूद। ऐ जवान जीता तेरा निशान, ऐ जवान मंजिल है आसमां, ऐ जवान जोश तेरी पहचान, ऐ जवान है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जामे जान तू जोश को रख जवान, ऐ जवान। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। आँख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। जहाँ वतन पर वार दे, होगा हमको गम नहीं। रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहाँ। ऐ जवान जीता तेरा निशान, ऐ जवान मंजिल है आसमां, ऐ जवान जोश तेरी पहचान, ऐ जवान है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जामे जान तू जोश को रख जवान, ऐ जवान। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। मुश्किल खुद पे रो पड़े, कर हम जाएं जम कहीं। रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहाँ। ऐ जवान जीता तेरा निशान, ऐ जवान मंजिल है आसमां, ऐ जवान जोश तेरी पहचान, ऐ जवान है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जामे जान तू जोश को रख जवान, ऐ जवान। रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहाँ। ऐ जवान जीता तेरा निशान, ऐ जवान मंजिल है आसमां, ऐ जवान जोश तेरी पहचान, ऐ जवान है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जामे जान तू जोश को रख जवान, ऐ जवान जीता तेरा निशान, ऐ जवान मंजिल है आसमां, ऐ जवान जोश तेरी पहचान, ऐ जवान है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जामे जान तू जोश को रख जवान, ऐ जवान है तू ही पाकिस्तान, ऐ जवान है तू ही पाकिस्तान,
ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न रवायतों का अमीन है। वतन से मोहब्बत के जज्बे को यूं ही जमा रखना ये भी एक रवायत है। मिली नगमे वतन से मोहब्बत का इजहार का खूबसूरत ज़रिया हैं। पीटीवी ने हमेशा ही बेहतरीन मिली नगमे तख्लीक किए हैं जो आज भी कानों में रस घोलते हैं और दिलों में वतन की मोहब्बत ताज़ा रखते हैं। आज का दिन तकाजा करता है कि हम अपने तमाम नगमा निगारों, मौसीकारों, गुलकारों को खिराज तहसीन पेश करें जिनके बनाए हुए मिली नगमे आज़ादी के जश्न को 4 चांद लगा देते हैं। खूबसूरत मिली नगमों का एक मेडले आपके सामने पेश करेंगे चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले बयान बैंड के लीड वोकलिस्ट असफर हुसैन और एक उभरती हुई खूबसूरत आवाज़ हादिया हाशमी, और इन दोनों फनकारों का साथ देंगे इस्लामाबाद के होनहार तलबा और तालिबात। इस मेडले का इख्तिताम होगा हमारी और आपकी दिल की आवाज़ जीवे जीवे पाकिस्तान पे, इसलिए दिल खोल के आप साथ शामिल हो सकते हैं। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरी राहों को महकाऊं। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरी राहों को महकाऊं। कि तू है पहचान मेरी, कि तुझसे शान मेरी। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरी राहों को महकाऊं। तूने मुझको नाम दिया है, जीने का पैगाम दिया है। तूने मुझको नाम दिया है, जीने का पैगाम दिया है। तूने मुझको नाम दिया है, जीने का पैगाम दिया है। तेरी खातिर मांगू दुआएं जब भी हाथ उठाऊं। कि तू है पहचान मेरी, कि तुझसे शान मेरी। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरी राहों को महकाऊं। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरी राहों को महकाऊं। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इसकी बुनियादों में है तेरा
पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान बिखरे हुओं को बिछड़े हुओं को एक मरकज पे लाया हो एक मरकज पे लाया कितने सितारों के झुरमट में सूरज बन कर आया हो सूरज बन कर आया पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान भरपूर तालियां इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। और अब इस तकरीब के इख्तिताम पर मैं दावत देना चाहूंगा वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कि वो यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब फरमाएं। आप सबकी तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी और खुश रंग लिबासों में मलबूस हमारे बच्चे और बच्चियां, आर्टिस्ट और आज की इस तकरीब के हीरो और कौम के हीरो अरशद नदीम साहब, जिन्होंने कौम को आज के दिन सोने का तगमा जताकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। और साथ ही अरशद नदीम साहब की वालदा मोहतरमा वो भी यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, उनके लिए भी भरपूर तालियां अगर आप करेंगे तो बहुत मेहरबानी। फेडरल मिनिस्टर्स, parliamentarians, excellencies, ambassadors, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, दोबारा अस्सलाम वालेकुम। और आज का यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो और अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है
कि उसने हमें आज़ादी की नेमत अता फरमाई और इसके लिए आपके बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के लिए हज़रत कायद आज़म की अज़ीम लीडरशिप में, क़यादत में अज़ीम कुर्बानियाँ दी और तब जाकर ये मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। हम आज तहरीक आज़ादी के शोहदा, गाज़ियों, अकाबरीन और कायदीन और कारकुनान को सलाम अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने एक ऐसा काम जो कि बज़ाहिर नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिखाया और सिर्फ इस खित्ते की तारीख़ नहीं बल्कि जोग्राफिया को भी बदल के रख डाला। आज मैं उन तमाम भाइयों, बहनों और माँओं को हम सब सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना खून का नजराना पेश किया और पाकिस्तान 1947 में 14 अगस्त को हिंदुस्तान और साम्राज्य से आज़ाद होकर एक आज़ाद इस्लामी रिफाई मुमलिकत बन गया। मेरे अजीज साथियों, कुछ बातें मैं आज आपकी खिदमत में बड़े अदब से करना चाहूँगा कि गुज़श्ता 77 साल के दौरान अगरचे हमारा सफ़र काबिल रश्क ना हो सका, जो हमारा बहसीत कौम एक फ़ैसला था, एक ख्वाब था, इसमें कई हादसात हुए, कौमी वजूद पर कई कारी ज़रबे लगीं, इक़्तिदार की कशमकश, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें, हमारी अपनी गलतियाँ और मफाद परस्तियाँ सभी मिलकर इसमें शामिल थीं। बदकिस्मती से मईशत समेत दीगर शोबों में भी बतदरीज ज़वाल आता रहा और हम हचकोले खाते रहे। यकीनन आज हम सबको दयानतदारी और गैर जानबदारी से सोचने और अपने मुहासबे की ज़रूरत है। हम जिंदा कौम अपने माजी और हाल के दरमियान अपना एहतसाब ज़रूर करना चाहिए हमें बहसीत कौम, और इससे सबक हासिल करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना होगी। आज यौम आज़ादी के दिन मैं पूरी सच्चाई के साथ आपकी खिदमत में ये कहना चाहता हूँ कि अगरचे आज महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली के बिलों समेत दीगर मसाइल से आवाम यकीनन परेशान है, लेकिन मुझे इसका पूरा पूरा एहसास है आखिर हम इस हालत तक क्यों और कैसे पहुँचे, इसका भी जवाब हमें तलाश करना है। मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जिस तरह ये सच्चाई है कि सब अच्छा नहीं है, इसी तरह ये भी एक सच्चाई है कि सब बुरा भी नहीं है। अगर इस मुल्क में बिगाड़ने वाले आए तो कौम ने ऐसे बेटे और बेटियां पैदा की जिन्होंने वतन को संवारा, कौम को एक नई उम्मीद, एक नया हौसला दिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और कभी क़यामत तक कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकेगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवान बच्चों, पूरी सच्चाई के साथ अगर बात की जाए तो 77 साल का ये सफ़र मुसलसल जदोजहद की दास्तान है। जिस वतन के बारे में दुश्मनों ने ये पेशगोई की थी कि 3 साल कायम नहीं रह सकेगा, अल्लाह ताला के फजल करम से आज 77 साल बाद भी कायम है और क़यामत तक कायम रहेगा। मैं आज हर मजदूर,
और हर मेहनत कश दिहाड़ीदार और रेडी वाले को सलाम पेश करता हूँ। इंजीनियर्स, वकला, डॉक्टर्स, असातिज़ा, तलबा, अहले कलम, शायरों और सहाफ़ियों को भी सलाम पेश करता हूँ। और खेल के मैदानों में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले अजीम खिलाड़ियों को भी सलाम पेश करता हूँ। और आज यहाँ पर मौजूद हमारे उन अजीम फ़नकारों ने जो आज यहाँ पर जो प्रोग्राम पेश किया, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। और फिर एक मरतबा अरशद नदीम के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर जश्न आज़ादी पर कौम को जो उन्होंने एक तोहफा दिया, उनको भी सलाम पेश करते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज हमें अपने हालात का जायजा लेकर इस बात का फैसला करना होगा कि क्या हमने जिंदगी कर्जों में रहकर गुजारनी है, क्या हमने जिंदगी मांग कर गुजारनी है, कशकोल की ज़रिए गुजारनी है, या फिर हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के फरमुदात के मुताबिक हमने वो ज़िंदगी गुजारनी है जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और जिसके लिए हमारे लाखों बुज़ुर्गों ने, माँओं ने उनके आंचल फटे और नौजवानों के जब वो हिजरत कर रहे थे, पाकिस्तान के दरिया सुर्ख हो गए उनकी खून से, उनकी कुर्बानियों से। क्या आज वो शोहदा जो आज कब्रों में हमेशा की नींद सो रहे हैं, क्या अगर हमने उनकी तौकीर करनी है, पजीराई करनी है, तो फिर हमें ये फैसला करना होगा कि अब तक जो कुछ होता रहा उसको हमेशा के लिए दफन करके एक नया सफ़र का हमें फैसला करना होगा जो मेहनत, अमानत और दयानत की बुनियाद पर होगा, जिससे हर पाकिस्तानी अपने आप को अजीम पाकिस्तानी समझे। ये ना हो कि एक अमीर का पाकिस्तान है, गरीब का पाकिस्तान है। ये ना हो कि एक तरफ शादियाने हैं और दूसरी तरफ मातम है। मैं समझता हूँ कि आज हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि वो ख्वाब जो हज़रत कायद आज़म के आंखों में था, उसकी ताबीर आज हर सूरत होनी चाहिए। आज मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कामयाबियों और नाकामियों का एक लंबी एक फहरिस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पर नाकामियाँ थी हमारे मुकद्दर में, वहाँ पर हमारे अजीम साइंसदानों ने, इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने, सियासतदानों ने और हमारे सिपाहियों ने, हमारे पुलिस के, फ़ौज के अफसरान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, उन्होंने जानों का नजराना पेश किया। आज वो दिन इस बात का तकाजा करता है कि हम उन कुर्बानियों को अगर हमने वाकई हमेशा के लिए जामदा करना है तो फिर हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा और कौम की किस्मत को बदलना होगा, गुर्बत को हमें खुशहाली में बदलना होगा और पाकिस्तान को अजीम बनाना होगा। इसके बगैर मैं समझता हूँ कि ना दुनिया में ना क़यामत में हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो आज मैं आपसे ये वादा करता हूँ बहैसियत आपके एक खादिम के, और वो ये कि इस महंगाई के और बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह, कि उसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। आज मैंने अपनी तकरीर का जो अहाता है वो सिर्फ और सिर्फ आज यौम आज़ादी के हवाले से रखा है
चंद दिनों में मैं पूरी कौम से खिताब करूंगा और 5 साला जो माशी प्रोग्राम है वो आपकी खिदमत में मैं आपको पेश करूंगा, और जिसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि माशी प्रोग्राम तो 77 साल में बेशुमार आए और बेशुमार प्लान आए, तकरीरें हुई, लेकिन तकरीरें हुई और बड़े बड़े इशार पढ़े गए, दिल को गरमा देने वाली बहुत शोला बयानी हुई, लेकिन कौमों की तकदीर बदलती है। दरअसल असल में जब आप शबाना रोज़ और मुसलसल मेहनत करें और मुसलसल दिन रात काम करें, खून पसीना बहाएं, जिस तरह चीन जो पाकिस्तान के 2 साल बाद उसने आज़ादी की आंख खोली, और कई ममालिक खित्ते में जिन्होंने पाकिस्तान के बाद उन्होंने सफ़र इख्तियार किया, हम उनसे बहुत आगे थे, लेकिन आज क्यों पीछे रह गए? ये मैं समझता हूँ कि आज हमारा जहाँ पर हम यौम आज़ादी मना रहे हैं वहाँ पर आज खुद एहतसाबी का भी दिन है। मैं आपसे ये एक बड़े अदब से और इनकिसारी के साथ, लेकिन एक एतमाद के साथ मैं ये वादा करता हूँ कि जब तक मेरे जान में आखिरी कतरा है खून का, मैं अपने कॉलीग के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, मैं दिन रात महंगाई में कमी के लिए, बिजली की कीमत को कम करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को उभारने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर होगा तो वो इंशाअल्लाह ये ज़रूर होगा। मैं मज़ीद वक्त लिए बगैर ये आखिरी आज के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी कौम के अजीम नौजवान बच्चों और बच्चियों, बेटों और बेटियों, आज का पाकिस्तान दुनिया में एक यंग पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता है। आप ही हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं। आने वाले 5 साल आपकी तालीम, तरबियत, हुनरमंदी और तरक्की के साल हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि ख़ुद को पढ़ाई और हुनरमंदी के लिए वक्फ करें, ख़ुद को फसाद, इंतशार और फ़रेब के फितनों से महफूज रखें। दुश्मन कुव्वतों का निशाना आपका जहन है, क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत काबिल, बहुत ज़हीन और फ़तीन हैं, और दुश्मनान पाकिस्तान वो आज वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि हमारा पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। लेकिन मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल आपके हाथों में है। वो हमारी जौहरी कुव्वत और नाकाबिल तस्खीर दिफा से मजबूर और खाइफ है हमारा दुश्मन, लेकिन इसने डिजिटल दहशत गर्दी के हथियार को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के नौजवानों के जहन पर झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। झूठ के इस महाज को सच्चाई ही नाकाम बना सकती है। शऊर और आगाही इंतशार नहीं लाती, हमेशा तरक्की, खुशहाली, बात करने का सलीका सिखाती है, अमन लाती है, दिलों को जोड़ती है। अगरचे फ़लस्तीन में जारी कत्लेआम ने यौम आज़ादी पर हमारे दिलों को रंजो गम से मग़मूम कर रखा है। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है इसकी मज़म्मत के लिए अल्फाज मानी खो चुके हैं। दुनिया के इंसाफ पसंद अवाम, ममालिक और इदारे बेदार हों, मुत्हिद होकर इन्हें इंसाफ के लिए, बेगुनाह के लहू को मज़ीद बहने से रोकने के लिए, जालिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए, क्योंकि मेरी आंखें और आपकी आंखें ये मंज़र साफ देख रही हैं कि इंसानी खून की प्यासी पागल जनूनी रियासतें दुनिया को जहन्नम बना देंगी। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से आज के दिन हम ये अहद और अज़म दोहराते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हकूक़ की फरहमी तक उनके साथ खड़े रहेंगे, दुनिया के ज़मीर पर दस्तक देते रहेंगे। इस जुल्म सतम को रोकने के लिए अपना हर मुमकिन किरदार जारी रखेंगे। आज हम मेरे बहनों भाइयों यौम आज़ादी के इस मुबारक दिन ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान की माशी आज़ादी के लिए हर फर्द, हर इदारा, हर सियासी जमात, हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे ताकि आइंदा
यौम आज़ादी पर वतन अजीज़ की तरक्की के नए अहदाफ तय करें और वो मसाइल ना हों जिन पर आज हमारे दिल अज़ुर्दा और रंजीदा हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम इंशाअल्लाह मिलकर काम करेंगे तो फिर कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। मैंने हमेशा इस शेर में नई तवानाई पाई है, नया वलवला पाया है कि जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आज़म, खुदा हाफ़िज़।